मुनियों में श्रेष्ठ श्री मार्कंडे को अब ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे मार्कंडे, अब आप मेरा वचन सुनिए। मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं, ये सभी उपस्थित लोग यहां पर हैं, वो सब लोग ध्यान से मेरी बात को श्रद्धा से सुने। सबसे बड़ी चीज श्रद्धा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मार्कंडे जी से, आपने जो प्रश्न किया सार क्या है, मैं आपको सार बताता हूं, सब लोग श्रद्धा से सुनना। और जो अश्रद्धालु हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो ये अश्रद्धालुओं के लिए नहीं है। अब ब्रह्मा जी कहना शुरू करते हैं कि त्रिपुरांबिका संपूर्ण जगत का कारण है, वही संपूर्ण जगत में व्याप्त है, और ये संपूर्ण जगत जब अंतिम काल में आता है, जब प्रलय हो जाता है, ये उन्हीं में समा जाता है। यही त्रिपुरा जी आदि जगन माता है और सबसे अधिक समर्थ है। ये महेशानी है और समस्त जो जगत है उसकी ये माता है, कहने का अर्थ है माता है, और सभी इन्हीं से निकलते हैं। तो ये श्री माता है। कल या परसों की लेक्चर में हमने बात की थी कि एक है बीज प्रदाता पिता, और मैंने आप लोगों को देवी भागवत से वो श्लोक निकाल करके बताया था, जहां पर लिखा गया है नवम स्कंद में, श्री कृष्ण बीज प्रदाता पिता हैं, और वही गीता में भी वही बात लिखी है, वही कृष्ण दो रूपों में विभाजित होते हैं। ये जो है ये शक्ति हैं, बिना शक्ति के कुछ हो नहीं सकता। शिव भी बिना शक्ति के केवल शव हैं। हम शव में जब ई की मात्रा लगाते हैं तो शिव हो जाता है, शिव में वो ई की मात्रा ही शक्ति होती है, मंत्रों में वो ई की मात्रा शक्ति होती है। तो शिव भी बिना शक्ति के शव हैं। ये संसार पूरा बन सकता है, ये ढांचा पूरा बन सकता है। जो नारद जी ने प्रश्न किया ना, ये ढांचा तो तुम्हारा है ना, तो आंख देख कैसे रही है ये बताओ। ये ढांचा शरीर बना दो, और अगर इसमें प्राण शक्ति नहीं है, प्राण ही नहीं है, तो ये ढांचा रह करके आंख कान ऐसे ऐसे खुले, कुछ नहीं सुनेगा, मरे हुए को क्या सुनने वाला। ये शरीर चल इसलिए रहा है कि शक्ति है, इसीलिए शक्ति के बिना कुछ नहीं है, लेकिन उस बीज प्रदाता पिता के बिना भी कुछ नहीं है। हमारी जब दृष्टि होती है, ज्ञानी की दृष्टि ये दोनों को देखता है और दोनों को उतना ही प्रेम देता है। ये जरूर हो सकता है कि आपकी माता के प्रति बहुत भावना हो, मेरी बहुत है भावना, लेकिन और आप आर्ग्यूमेंट करने लगोगे, अरे माता ही बड़ी है, भगवान छोटे हैं। नहीं, आर्ग्यूमेंट पे नहीं जाना है। हमारे पुराणों में आर्ग्यूमेंट के लिए जगह नहीं है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं सब। समझ में आई बात? कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब आपके अपने अपने स्थान है और सबका अपना अपना काम है। जैसे 10 देशों के प्रधानमंत्री मिले एक साथ तो सभी प्रधानमंत्री हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी प्रधानमंत्री, सभी अपने अपने काम कर रहे हैं, तो हर एक का यहाँ पर वैल्यू है। समझ में आया? तो जब हम पराशक्ति की बात करते हैं, अब इस पूरे त्रिपुरा रहस्य में पराशक्ति की बात होगी, तो पराशक्ति उतनी महान है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो जगत जननी। ऐसे ही ये जगन माता है, तो ऐसे ही नारायण या कृष्ण जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जगत जननी, कृष्ण काली, ये साथ चलते हैं, इसलिए दोनों का जन्म भी साथ में होता है। समझ में आया? उस प्रकार से हमको अपनी दृष्टि को भेदभाव हटा करके दोनों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। ये जरूर हो सकता है कि किसी एक के प्रति हमें ज्यादा प्रेम हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन रिस्पेक्ट, ठीक, भेदभाव नहीं। तो हमारे ग्रंथ हमको भेदभाव करना नहीं सिखाते, ये बात याद रखना। चलिए, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो त्रिपुरा संपूर्ण जगत की कारण है, जिससे सारा जगत व्याप्त है और अंत में उसी में समा जाता है, वही आदि जगन्माता सबसे अधिक समर्थ हैं। इस महिषानी के लिए संपूर्ण सृष्टि ही बंध्या के पुत्र के समान निरर्थक और सत्ताहीन है, जिसकी कृपा के लेश से सब अपनी आत्मा में स्थित हैं, जो प्रति अणु, देश, क्षण, काल और भूभाग में स्वतः पूर्ण है
वही त्रिपुरा है। जो प्रतिक्षण विचित्र शरीर, प्राण और साधन संपन्न नाना भुवनों को अपनी सर्वोत्कृष्ट आत्मकला से प्रविभाग कर बनाती है, स्वयं वही आद्या उन्हें आच्छादित करती है। तो ये आदिशक्ति है। जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, मैंने कल भी शायद डिस्क्राइब किया था, हर एक में उनकी शक्ति है, बिना शक्ति के कुछ हो नहीं सकता। तो ये सभी के अंदर है। जिसके पूर्ण अंत, मध्य भाग और आदि स्थान को न तो मैं, न विष्णु, न शंकर ही जानते हैं। केवल हम तो उस पराम्बा के चरण कमलों की रेणुओं को ही जानते हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोधान और अनुग्रह शक्तियों की कृपा हम लोगों पर वही पराशक्ति किया करती है। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उत्पन्न हो जाता हूं लेकिन मैं कुछ बना नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे ज्ञान शक्ति नहीं दी गई, नारायण जी तो पैदा कर देते मेरे को, लेकिन उसके पीछे काम कौन करता है? वो पराम्बा अम्मा करती है मेरे ऊपर काम। मुझे ज्ञान शक्ति वही देती है। मैं बनाऊंगा कैसे अगर क्रिया शक्ति मुझे नहीं आया? तो वही देती है। मैं कुछ भी इच्छा कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं और मैं बना रहा हूं, तो वो कौन दे रहा है? वो इच्छा शक्ति वो पराम्बा दे रही है। तो मुझे प्रकट नारायण करते हैं, लेकिन काम करवाने का काम इनका है। ये इनके बिना काम नहीं हो सकता। ऐसे ही विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते अगर लक्ष्मी जी नहीं है, तो यही तीनों रूप में विभाजित हो जाती हैं। तो ये पराम्बा, यही त्रिपुरा है। तीन रूप में जो विभाजित हो गई, हर जगह में जो दिखाई देती है, यही वो पराम्बा है। हर जगह में, हर काल में और हर एक के अंदर जो रहती है, ये वही त्रिपुरा है। इनको, इनके हर स्थिति में, जब सृष्टि बनता है तब भी यही है, जब चल रहा है तब भी यही है, संहार हो रहा है तब भी यही है, बीच में एक पीरियड होता है जब कुछ नहीं हो रहा है तब भी यही, उसको तिरोधान कहते हैं, उसमें भी वही बैठी होती है। फिर वापस से सब कुछ शुरू होता है, अनुग्रह होता है, उसमें भी वही है। सा सर्वदेवी सर्वेशी सर्व कारण कारणम त्रिपुरा सुंदरी प्रोक्ता स्वतंत्रा चिद्विलासिनी। वो देवी सभी देवियों की देवी है, सर्वदेवी, सर्वेशी, सबका कंट्रोल करने वाली, सर्व कारण कारणम, सभी चीजों की कारण, ओरिजिनल कॉज, रीजन वही है। त्रिपुरा सुंदरे प्रोक्ता, उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। जो सभी कारणों का कारण है, वही पराम्बा, वही पराशक्ति। लोग नाम पूछते हैं, वो ओरिजिनल देवी, उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी प्रोक्ता, कैसी है वो? स्वतंत्रा, स्वतंत्र है, चिद विलासिनी, चित्त शक्ति के रूप में वही विलास करती हैं। एक एक जो आपको संसार में नाना रूप रंग दिखाई देते हैं ना, खेल, ये चिद विलास, चित्त शक्ति के रूप में यही चिद विलासिनी है, यही रहती हैं। इनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी, इनका दूसरा नाम है चिद विलासिनी, इनका नाम है सर्वेशी, इनका गुण है सर्व कारण कारणम। अनेक रूपा सा शक्तिर, अनेकों रूप में वही शक्ति है। अनेक रूपा सा शक्तिर जाता भक्त कृपावशात, वो भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेकों अनेकों रूप लेती हैं। कई बार लोग कमेंट करते हैं ना, राधा जी ही त्रिपुरा है क्या? हाँ भाई। विंध्याचल निवासिनी ही त्रिपुरा है क्या? हाँ भाई। दुर्गा जी ही त्रिपुरा है क्या? हाँ। भ्रामरी त्रिपुरा है क्या? हाँ। काली त्रिपुरा है क्या? हाँ। क्यों अलग अलग है ऐसे? आपके ऊपर कृपा करने के लिए अलग अलग रूप लेकर के आती हैं। आपको जिस रूप में वो अच्छी लगती है, वो गेटअप लेकर के आपके लिए आ जाती हैं, बस भक्त कृपा वशात। अनेक रूपा सा शक्तिर जाता भक्त कृपा वशात। आप काहे को आर्ग्यूमेंट करते हो? खोलो त्रिपुरा रहस्य, समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, हमने तो सुना था राधा रानी कुछ और है। कोई बात नहीं, आपको राधा रानी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं, लक्ष्मी तो कोई और है, सरस्वती कोई और है। आपको जैसा समझना है आप समझिए।
त्रिपुरा रहस्य खोलेंगे तो यहाँ पर एक ही बात ब्रह्मा जी ने कही है। किसने कही है? ब्रह्मा जी ने। कौन है ब्रह्मा जी? लोक पितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर। आप अपने पिता की बात सुनते हो ना? पिता के पिता ने कुछ बोला सुनते हो ना? कुछ ऐसे ट्रेडिशंस फॉलो करते हो ना जिसको आपको भी अर्थ नहीं पता। वहां तो आप बड़े सही चलते हो, अरे हमारे पिताजी ने ऐसा कहा था। कई बार लोग बोलते हैं हमारे पिताजी ने ऐसा किया, हमारे पिताजी ने ऐसा किया, हमारे पिताजी ने। अरे भाई, लोक पितामह बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, किसको आप चैलेंज करना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो देवी सर्वदेवी सर्वेशी सर्व कारण कारणम, वही देवी सर्वेशी है, वही सर्व कारणों की कारण है, वही उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी प्रोक्ता स्वतंत्रा, वो स्वतंत्र है, चिद विलासिनी, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है उसके अंदर वही विलास करती हैं। अनेक रूपा सा शक्तिर जाता, अनेक रूपों में वही शक्ति प्रकट होती है भक्त कृपावशात। सर्वश्रेष्ठा सर्व माता, सबसे श्रेष्ठ है, सबकी माता है। अब ये याद रखना, ये माता है, जगन माता, सबकी माता है। त्रिपुरा, उनका नाम है त्रिपुरा। वाक्य समाश्रय। तन्मूर्ति सर्वतोकृष्टा तत्सिद्धांत परोमतः सैव सर्वेश्वरी सर्व पूज्या शृणु मनीश्वरः। हे मार्कंडे जी, वो एक होकर के भी स्वभक्तों पर कृपा करके अनेक रूपी वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ, सबकी जननी, त्रिपुर में विलास करने वाली और परम वाक्य समाश्रया है। उसी पराम्बा की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है, उसका और उसके संबंध का सिद्धांत सबसे उत्कृष्ट है। हे मुनीश्वर, वही सर्वेश्वरी सर्व पूज्या है, उनके संबंध का भगवान शिव के द्वारा कहा हुआ महापुण्यजनक रहस्य को हे मार्कंडेय जी अब तुम सुनो। अब मैं तुम्हें वो रहस्य उन त्रिपुरा का बताता हूं। किसने दिया? भगवान शिव ने दिया। शक्ति की प्रमुखता वाले भगवान आदिनाथ सदाशिव तुरीय श्री रुद्र से विष्णु ने इसे प्राप्त किया और विष्णु के माध्यम से यह मुझे प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माता ने तो ये अपने रहस्य को अपने प्रिय शिव जी को बताया, वो तो जानती हैं अच्छे से, और शिव जी ने विष्णु जी से बताया और विष्णु जी ने मुझे बताया। इस अत्यंत गोपनीय तत्व का दूसरा को कोई दूसरा नहीं जानता। इस गोपनीय, अब ये लोग जो ऊपर के गुरु लोग हैं ना, दिव्योग गुरु लोग हैं ये लोग सब, ब्रह्मा जी, शिव जी, मैंने आपको पहले बताया था दिव्योग गुरु की परंपरा है। अंबिका से शुरू होती है, ललितांबिका, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये दिव्योग। फिर अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सुनो मार्कंडे, मृत्यु लोक में, यानी इस धरती पर, मृत्यु लोक यानी धरती, मृत्यु लोक में महाविष्णु के अंश श्री दत्त गुरु कहे गए। अब सिद्ध लोगों की परंपरा आ रही है, ठीक, दत्त गुरु कहे गए, उन्होंने श्री कंठ से सुनकर अपने अंश भार्गव में भी समावेश कर दिया। दत्तात्रेय भगवान ने भी इसे विष्णु भगवान से सुना है और इसको दत्तात्रेय भगवान ने जाकर के परशुराम जी को दिया, वो भी विष्णु का ही अंश है। और उन्होंने गुरु की आज्ञा के वशीभूत हो अपने शिष्य सुमेधा को यह सारा तत्व कहा। वह अभी पृथ्वी पर श्री त्रिपुरा के रहस्य को स्फुरण करने वाले ग्रंथ को बनाने की इच्छा से हालास्य नगर में है।